हेलो एवरीवन। मैं आपको आज एनसीईआरटी का बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी। तो बायोडाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आप सोचें कि एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दूंगी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और किसने इसको वर्ड दिया ये बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी में आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बायो प्लस डाइवर्सिटी। तो बायो मीन्स आपको पता ही है लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ स्पीसीज़। हाँ, वैरायटी ऑफ स्पीसीज़, ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें। तो हम लिविंग्स की बात कर रहे हैं तो हम इसलिए स्पीसीज़ की बात करेंगे। तो आपको पता है वर्ड में जो है जैसे एनसीईआरटी ने बताया है कि वर्ड में सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज़ पाई गई हैं किसकी, आंट्स की। और देन बीटल्स की पाई गई हैं और फिशेस की भी बहुत सारी हैं, 28,000 हैं। और 20,000 स्पीसीज़ ऑफ ऑर्चिड्स की पाई गई हैं। तो ये सारी जो स्पीसीज़ पाई गई हैं इनसे ही हम कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थ पे बहुत डाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी का टर्म जो सबसे पहले दिया वो एडवर्ड विल्सन ने दिया है। इसने इसको डिस्क्राइब किया बहुत अच्छे से और बेसिकली 3 लेवल्स दिए कि हम 3 लेवल्स पे के बिहाफ पे हम बायोडाइवर्सिटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ वेरिएशंस होते हैं। तो 3 लेवल्स क्या हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज़ डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या है कि आप वर्ड से समझ सकते हैं कि जेनेटिक मतलब जो जेनेटिक वेरिएशंस हों। तो जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ में ये होता है कि जब हम विद इन दी स्पीसीज़ मतलब सेम स्पीसीज़ में जेनेटिक वेरिएशंस जब पाया जाता है तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाती है, राइट। जैसे कि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो हम लोग सब ह्यूमन बींग्स हैं, बट हमारे में सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, जेनेटिक वेरिएशंस हैं। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी का पार्ट है। जैसे कि हमारी फ़िज़िकल अपीयरेंस अलग है और फिज़िकल अपीयरेंस अलग है, हमारा कलर अलग है, हमारा स्किन का टेक्सचर अलग है। हम किसी की बात करें अफ्रीकन्स की तो वो भी ह्यूमन्स हैं, बट अफ्रीकन्स में क्या है वो लोग थोड़े ब्लैकिश हैं और थोड़ा सा हाइटेड रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो वेदर पे इफ़ेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर पे इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं डाइवर्सिटीज़ में। तो जेनेटिक में आप ये ध्यान रखना, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, विद इन द सेम स्पीसीज़, विद इन द स्पीसीज़ मतलब क्या, सेम स्पीसीज़ में जेनेटिक वेरिएशंस पाए जाना, दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे कि एनसीईआरटी ने दिया है रॉल्फिया का वोमिटोरिया, एक मेडिसिनल प्लांट है जो कहाँ कहाँ पाया जाता है, हिमालयन रेंज में पाया जाता है। तो इसमें क्या है, एक केमिकल पाया जाता है रेस्परिन, ये प्रोड्यूस होता है और इसकी इंडिया में हाँ इसकी नहीं सॉरी, इंडिया में जैसे हम बात करें कि हाँ जैसे राइजेज़ की हम 50,000 अराउंड डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं। तो राइजेज़ में आपने बहुत सारे सुने होंगे कि इस राइस का ये नाम है, इस राइस का ये नाम है। तो ये जेनेटिक क्या है, वेरिएशंस ही तो है, बट है तो राइस ही ना। तो इसलिए सेम तो है बट उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, तो इसलिए वो क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जैसे मैंगो की बात करें, आपने पढ़ा होगा कि ये वाला आम और ये इस वैरायटी का आम आया है, बहुत सारे आमों की वैरायटीज़ होती हैं। तो ये क्या है, सब जेनेटिक वैरायटीज़ हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड्स हैं ये सारे। तो 1,000 वैरायटीज़ अराउंड ऑफ मैंगो की पाई गई हैं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ आपको होप सो क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको सेकंड बता देती हूँ, स्पीसीज़ डाइवर्सिटी। स्पीसीज़ डाइवर्सिटी में क्या है, जब हम बिटवीन द स्पीसीज़ की बात करते हैं, मतलब एक स्पीसीज़ अलग, दूसरी स्पीसीज़ अलग। जैसे ह्यूमन बींग एक अलग स्पीसीज़ हो गई, एक हो गई डॉग की स्पीसीज़ हो गई, कैट की स्पीसीज़ हो गई और फिश की स्पीसीज़ हो गई। तो ये सब लोग सब क्या है, स्पीसीज़ अलग अलग हैं। जब अलग अलग स्पीसीज़ एक साथ पाई जाती हैं तब भी डाइवर्सिटीज़ क्या होती है, पाई जाती है। जैसे कि वेस्टर्न घाट की बात करें हम,
वेस्टर्न घाट हैव ए ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी दैन ईस्टर्न घाट। तो क्या है, वेस्टर्न घाट में जैसे एम्फीबियंस की ज़्यादा वेराइटीज़ हैं इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट। तो सब जगह जगह जो है स्पीसीज़ के भी वेरिएशंस हैं, स्पीसीज़ भी अलग अलग हैं। तो यही स्पीसीज़ डाइवर्सिटी होती है। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है, जब हम अलग अलग इकोसिस्टम्स की बात करते हैं एट द इकोसिस्टम लेवल इन इंडिया फॉर इंस्टेंस विद इट्स डेजर्ट्स हो गया, इकोसिस्टम हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, मैनग्रोव्स हो गया, और कोरल रीफ्स हो गए, कितने सारे हमारे इकोसिस्टम होते हैं। तो वहाँ पे भी स्पीसीज़ पाई जाती हैं। तो डेजर्ट्स में आपको अलग तरीके की स्पीसीज़ पाई जाएंगी, क्योंकि वो वहाँ के अडेप्ट कर लेती हैं वहाँ की चीज़ें, तो वहाँ के अकॉर्डिंग रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। रेन फॉरेस्ट में आपको अलग पाई जाती हैं, मैनग्रोव्स में आपको अलग वेराइटीज़ स्पीसीज़ की मिलेंगी, कोरल रीफ्स में अलग मिलेंगी, वेटलैंड्स में अलग मिलेंगी, एस्चुरीज़ में थोड़ा अलग मिलेंगी। तो हमारे पास बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं, तो इसीलिए बोलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़। तो ये मैंने आपको बता दिया। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि स्कैंडिनेवियन का कंट्री है जो नॉर्वे में है, लाइक नॉर्वे। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है। तो यही सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। 3 लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटीज़ हो गए, जेनेटिक हो गया और स्पीसीज़ हो गया और इकोलॉजिकल हो गया। थैंक यू।